हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, द्वितीय भाषा। हिंदी के पेपर के लिए ये एक प्रैक्टिस पेपर होने वाला है, जो कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होगा। एमपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी इंग्लिश मीडियम का ये पेपर 23 फरवरी के दिन होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर पूर्णांक दिया जाएगा 60 अंक और समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, साथ ही साथ में इनके उत्तर भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि प्रश्न 1 से लेकर 5 तक होंगे। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है तानसेन के गुरु थे। इसका उत्तर आएगा स्वामी हरिदास। इसके बाद प्रश्न 2 है सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई। इसका उत्तर आएगा पक्षी प्रेमी। इसके बाद प्रश्न 3 है महेश्वर किस प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद प्रश्न 4 है इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। इसका उत्तर आएगा पंकज। इसके बाद में प्रश्न 5 है नर नारी में कौन सा समास है। इसका उत्तर आएगा द्वंद्व। दोस्तों, इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, जो कि प्रश्न 6 से लेकर 10 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 है भारत ने विश्व को रिक्त स्थान का संदेश दिया है। दोस्तों, इसका उत्तर आएगा शांति का। इसके बाद में प्रश्न 7 है भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि रिक्त स्थान जन्मांध थे। दोस्तों, इसका उत्तर आएगा सूरदास। इसके बाद में प्रश्न 8 है वृद्ध किसान के रिक्त स्थान पुत्र थे। दोस्तों, इसका उत्तर आएगा 4। इसके बाद प्रश्न 9 है कान खाना मुहावरे का अर्थ रिक्त स्थान है। दोस्तों, इसका उत्तर आएगा शोर मचाना। इसके बाद में प्रश्न 10 है थानेदार का नाम रिक्त स्थान था। दोस्तों, इसका उत्तर आएगा शेर सिंह। फ्रेंड्स, इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से लेकर 16 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न 11 है तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं। इसका उत्तर आएगा तपस्वी। इसके बाद प्रश्न 12 है महर्षि परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था। इसका उत्तर आएगा त्रेता युग में। इसके बाद में प्रश्न 13 है किस पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। इसका उत्तर आएगा बरगद। इसके बाद में प्रश्न 14 है धन का स्वभाव कैसा होता है। इसका उत्तर आएगा चंचल। इसके बाद में प्रश्न 15 है गिरधर नागर किसे कहा गया है। दोस्तों, इसका उत्तर आएगा भगवान कृष्ण को। इसके बाद में प्रश्न 16 है सफलता की कुंजी क्या है। दोस्तों, इसका उत्तर आएगा आत्मविश्वास। फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 को, जहां पर हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद में इसी वीडियो में आपको इनके उत्तर भी दिए जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक, जहां पर दिया है निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 है हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 18 है लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। प्रश्न 19 है समाचार पत्र पढ़ने के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न 20 है ग्रीष्म ऋतु के भारतीय महीनों के नाम लिखिए। प्रश्न 21 है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जो कि है प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत और वायु हमें जीवन प्रदान करते हैं। इस प्रकार से गद्यांश है। इसके नीचे इसके क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको गद्यांश में से ढूंढकर लिखना होता है। क्वेश्चन है हमारे जीवन का आधार क्या है, हमें क्या लगाना चाहिए। और आखिरी प्रश्न है इसमें प्रकृति की रक्षा करना किसका कर्तव्य है। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर पहला है आम, दूसरा है सुंदर, तीसरा है जल। इसके बाद फ्रेंड्स दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 है कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। प्रश्न 24 है बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं लिखिए। प्रश्न 25 है मित्र को
जन्मदिन के अवसर पर बुलाने हेतु पत्र लिखिए। इसके बाद प्रश्न 26 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है विज्ञान के चमत्कार और तीसरा है पुस्तकालय का महत्व। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट मिलेगी, जहां पर आपको कक्षा में लिखना है कक्षा 8वीं, विषय में आ जाएगा हिंदी और दिनांक में आ जाएगा 23 फरवरी। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम, पिता के नाम में आपके पापा का नाम, यहाँ पर आपको समग्र आईडी लिखना है और नीचे आपको रोल नंबर लिखना होगा। दोस्तों वैसे तो हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर देख लिए थे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि आपको इन्हें कैसे लिखना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर आएगा स्वामी हरिदास, दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा पक्षी प्रेमी, तीसरे प्रश्न का उत्तर आएगा मध्य प्रदेश, चौथे प्रश्न का उत्तर आएगा पंकज और पांचवें प्रश्न का उत्तर आएगा द्वंद्व। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक भी आप यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं। साथ ही प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आएगा तपस्वी, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आएगा त्रेता युग, प्रश्न 13 का उत्तर आएगा बरगद, प्रश्न 14 का उत्तर आएगा चंचल, प्रश्न 15 का उत्तर आएगा भगवान कृष्ण को, प्रश्न 16 का उत्तर आएगा आत्मविश्वास। दोस्तों अब देखते हैं जो हमारे प्रश्न रह गए थे प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर। तो यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक। प्रश्न 17 का उत्तर आएगा हमें हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता की बात करने वाले लोगों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 18 का उत्तर आएगा लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। इसके बाद प्रश्न 19 का उत्तर आएगा समाचार पत्र पढ़ने के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं। सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, भाषा को पढ़ने की आदत विकसित होती है। प्रश्न 20 का उत्तर आएगा ग्रीष्म ऋतु के भारतीय महीनों के नाम, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21, यहाँ पर पहले का उत्तर आएगा प्रकृति जीवन का आधार है, दूसरे का उत्तर आएगा हमें वृक्ष लगाना चाहिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर आएगा प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद प्रश्न 22 में वाक्य में प्रयोग करना था शब्दों का। तो पहला था आम, आम का वाक्य में प्रयोग होगा मुझे गर्मियों में आम खाना बहुत पसंद है। सुंदर का आएगा तितली बहुत सुंदर है। जल का आएगा जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों इसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 23 का उत्तर आएगा कोयल की प्रशंसा उसकी मधुर वाणी के कारण की जाती है, वह स्वयं काली और साधारण होती है फिर भी उसकी मीठी कूक सबका मन मोह लेती है। कवियों ने कोयल को प्रेम, वसंत और मधुरता का प्रतीक माना है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर आएगा बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं कुछ इस प्रकार से। नंबर 1 घर और संपत्ति का नुकसान, दूसरे में आएगा भोजन और पीने के पानी की कमी, तीसरा पॉइंट आएगा बीमारियों का खतरा बढ़ जाना, चौथा पॉइंट आएगा रहने के लिए सुरक्षित स्थान की कमी और पांचवा पॉइंट आएगा रोजगार और आजीविका का नुकसान। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 25 का उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा पत्र लिखना था। तो दिनांक यहाँ पर आप खाली छोड़ सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं प्रिय मित्र, यहाँ पर आपको जो भी नाम लिखना है आप लिख सकते हैं। नीचे लिखेंगे सप्रेम नमस्ते मेरा जन्मदिन, रिक्त स्थान को है, यहाँ पर आप कोई भी तारीख लिख सकते हैं। इस अवसर पर मैंने शाम 5 बजे अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम अवश्य आना, तुम्हारे बिना मेरा जन्मदिन अधूरा रहेगा, तुम्हारा मित्र। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न 26 में निबंध लिखना था किसी एक विषय पर। तो यहाँ पर विज्ञान के चमत्कार इस विषय पर आपको निबंध लिखकर बताया गया। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और सुखमय बना दिया है। आज हम जिन सुविधाओं का उपयोग करते हैं वे विज्ञान की ही देन है। बिजली, पंखा, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे काम को तेज और आसान बना दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है। नई नई दवाइयों, मशीनों के कारण गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर विज्ञान के चमत्कार पर निबंध यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर हल सहित बताया है, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। इस प्रैक्टिस पेपर को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 8वीं का हिंदी का ये इंग्लिश मीडियम का पेपर 23 फरवरी के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।